मित्रों, सीबीआई को स्वायत्तता देने के संदर्भ में समाचार पत्रों में सूत्रों के हवाले से कुछ तथ्य आए हैं। सबसे पहली बात तो यह है कि सीबीआई हो या किसी भी प्रकार का इन्वेस्टिगेशन हो, यूपीए सरकार के शासनकाल में अक्सर ये बातें सूत्रों के माध्यम से ही आती हैं। उचित समय पर जब सरकार को कहना होता है, उसकी बजाय ये भी एक विषय है कि सूत्रों के माध्यम से चीजें आती हैं। परंतु समाचार पत्रों में जो भी तथ्य आए हैं, उन्हें लेकर सरकार की मंशा के बारे में एक बार पुनः संदेह प्रकट हो रहा है। ऐसा प्रतीत होता है कि सीबीआई को वास्तविक और पूर्ण स्वायत्तता देने का सरकार का उद्देश्य नहीं है। आपने देखा कि पिछले कुछ वर्षों में इस यूपीए सरकार के शासनकाल में अनेक अवसरों पर सीबीआई का दुरुपयोग बहुत स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ा है। अपने राजनीतिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए सीबीआई का दबाव इस सरकार ने समान रूप से प्रयोग किया है, चाहे विरोधी दल हो या उसका मित्र दल हो, किसी को भी बख्शा नहीं है। आप लोगों को ध्यान हो कि 2G स्पेक्ट्रम के मामले पर जो पीएसी थी, संयुक्त संसदीय समिति, उसकी रिपोर्ट को जिस ढंग से सबवर्ट करने का प्रयास किया गया और जिन दलों के द्वारा किया गया, सपा और बसपा के द्वारा, और उनके नेताओं के विरुद्ध सीबीआई में लंबित मामलों में उसी समय और उसके बाद जो सीबीआई के रवैये में बदलाव आया, बहुत ही स्पष्ट प्रमाण है इस बात का कि राजनीतिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए किस प्रकार से सीबीआई का दुरुपयोग किया जाता है। और विषय सामाजिक हो, धार्मिक हो, राजनीतिक हो या आर्थिक भ्रष्टाचार से जुड़ा हो, कांग्रेस से जुड़े लोगों के मामले में सीबीआई का रवैया एकदम विपरीत रहता है। 1984 के सिख दंगों के संदर्भ में जो क्लोजर रिपोर्ट आई और कांग्रेस अध्यक्षा के पूर्व सहयोगी रहे कांग्रेस के एक नेता के बारे में अभी 15-20 दिन पहले जो क्लोजर रिपोर्ट आई, ये दोनों इस बात के प्रमाण हैं। और इतना ही नहीं, जो देश की सुरक्षा से जुड़े विषय हैं, आतंकवाद से जुड़े विषय हैं और अत्यंत संवेदनशील विषय हैं, उनके संदर्भ में भी सीबीआई का रवैया समय समय पर उसका रुख बदलता रहता है। और इन सारी चीजों की पराकाष्ठा उस समय देखने को मिली जब कोयला आवंटन के मुद्दे के ऊपर सीबीआई ने अपना हलफनामा सुप्रीम कोर्ट में दिया। सबसे पहले तो सर्वोच्च न्यायालय ने जब यह कहा था कि इसमें किसी प्रकार का राजनीतिक या एग्जीक्यूटिव हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए, यह इस बात को प्रमाणित कर रहा था कि सर्वोच्च न्यायालय के मन में आशंका थी कि ऐसा कुछ होगा, और बाद में जो कुछ घटित हुआ उसने यह प्रमाणित कर दिया कि सर्वोच्च न्यायालय की आशंका सही थी और उसमें संलिप्तता प्रधानमंत्री कार्यालय तक की पाई गई। इन सारी बातों का संदर्भ देने के साथ साथ मैं यह भी याद दिलाना चाहूंगा कि लोकपाल और लोकायुक्त विधेयक पर जो 2011 का था, जो राज्यसभा में सेलेक्ट कमेटी बनी थी, उसने भी इस विषय पर विचार किया था और उसमें एक सर्वसम्मत से एक कंसेंसस डिसीजन हुआ था कि सीबीआई निदेशक की नियुक्ति एक कोलोजियम के द्वारा होनी चाहिए, सीधे सरकार के हाथ में यह अधिकार नहीं होना चाहिए। ये मैंने पूरा परिप्रेक्ष्य जो आपको बताया, अगर आप इस परिप्रेक्ष्य में देखें तो सरकार के लिए नैतिक दृष्टि से, राजनीतिक दृष्टि से, वैधानिक दृष्टि से यानी विधिक दृष्टि से और संवैधानिक दृष्टि से सारे रास्ते बंद हो चुके थे। अब उनके सामने विकल्पहीनता की स्थिति थी कि उन्हें कुछ ना कुछ इस विषय में करना था। परंतु जो भी तथ्य प्रकाश में आए हैं और वो जो करने जा रहे हैं, वो ऐसा लग रहा है कि वो सीबीआई को वास्तविक स्वतंत्रता देने के पक्ष में नहीं है। इन संदर्भों में 23 नवंबर 2012 को हमारे दोनों सदनों के नेता प्रतिपक्ष ने भी प्रधानमंत्री को एक पत्र लिखा था, जिसमें कहा था कि कोलोजियम की जो व्यवस्था बन रही है, इससे पूर्व नए निदेशक की नियुक्ति न की जाए। सरकार ने उसको नजरअंदाज किया। और अब आप लोगों को ध्यान होगा कि सीबीआई के एक पूर्व निदेशक को एक राज्य का राज्यपाल भी बना दिया।
ये घटना इस बात को प्रमाणित करती है कि केंद्र सरकार इस व्यवस्था को लागू होने से पहले ही ऐसी व्यवस्थाएं सुनिश्चित कर लेना चाहती है कि राजनीतिक हस्तक्षेप की बात बनी रहे। और जो प्रस्तावित प्रारूप है उसमें एक टेक्निकल पॉइंट है कि जो अधिकारी उसमें नियुक्त होंगे या प्रतिनियुक्ति पे आएंगे, जिनका अपॉइंटमेंट होगा डेपुटेशन पे आएंगे, उनका अधिकार सरकार के ही पास रहेगा। तो ऐसी स्थिति में सरकार का नियंत्रण उसमें बना रहेगा। इसके साथ साथ अन्वेषण और अभियोजन यानी इन्वेस्टिगेशन एंड प्रोसिक्यूशन को जिस प्रकार से अलग करके उसको एक पावर दी जानी चाहिए थी, वैसा सरकार नहीं करने जा रही है। और तीसरा, भाजपा की ये मांग है, जब आज देश में भ्रष्टाचार इतना ऊपर बढ़ गया है और अन्य संवेदनशील मामलों की सर्वोच्च संस्था एक प्रकार से सीबीआई बन गई है, तो सीबीआई निदेशक को किसी भी प्रकार का पोस्ट रिटायरमेंट रिहेबिलिटेशन यानी सेवानिवृत्ति के उपरांत कोई समायोजन नहीं दिए जाने का स्पष्ट प्रावधान होना चाहिए, ताकि उस पद पर कार्य करते हुए किसी भी प्रकार का प्रलोभन भविष्य की दृष्टि से देना संभव न हो सके। और पार्लियामेंट्री कमेटी ने इसको रिकमेंड भी किया है। परंतु हमें ऐसा प्रतीत होता है कि सरकार जो भी प्रयास कर रही है वो देर से भी है और दुरुस्त भी नहीं है। इसलिए हमारी सरकार से यह अपील है कि वो जनभावना को समझे, न्यायालय के संकेतों को समझे और संसदीय समितियों के अभिमत को समझे और सीबीआई को वास्तविक एवं प्रभावी स्वायत्तता दिलाना सुनिश्चित करें। धन्यवाद।